रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में FC की कार्रवाइयों के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि शरपसंदों के ठिकानों से भारी मिकदार में असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती सामान बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक कल्लात खारान म्योंड में खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। यहाँ पर आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि मुल्क भर में दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी है। इसी पर बात करेंगे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जावेद बलोच से। जावेद, आगाह कीजिएगा, ऑपरेशन रद्दुल फसाद ने अभी तक कितनी कामयाबियां समेटी? जी बिल्कुल, FC बलोचिस्तान की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। ISPR के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए हैं, जबकि भारी मिकदार में असला गोला बारूद बरामद किया गया है। जो गोला बारूद बरामद किया गया उसमें बारूदी होंगे बिछाने वाला मवाद भी शामिल है, जबकि मवासलाती मवाद भी इसमें शामिल है। FC बलोचिस्तान को खुफिया मालूमात मिली थी कि दहशतगर्द को बड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं, जिस पर यह ऑपरेशन किया गया। इसमें 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। मौसम का हाल बताने वालों ने कहा है कि मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे, जबकि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला भी जारी है, जिसके बाद सर्दी के बावजूद मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब बाला इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मरी गलियात बडग्राम में आसमान से गिरते रुई के गालों ने हर जानिब सफेदी बखेर दी। लाहौर, शेखपुरा, उकाड़ा, सरगोदा, फैसलाबाद समेत कई शहरों में बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा किया है। मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पर, कहीं ठंडी हवाएं, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से जल थल एक हो गया। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में सुरमई बादलों के डेरे। हल्की बारिश से सर्दी भी बढ़ गई। साहिवाल और ओकाड़ा समेत कई शहरों में बारिश से धुंध छट गई। कराची में भी काली घटाएं छा गई, मौसम सुहाना हो गया। मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी के बाद सयाहों का रश बढ़ गया। लोग मॉल रोड पर चाय और कॉफी की चुस्कियां लेकर एंजॉय करते रहे। गिलियात, सवात, शोगरान, नारान, बाबूसर स्टॉप और लोईदिर के अलावा स्कर्दू में भी बर्फबारी ने वादे के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। मौसम का हाल बताने वालों ने कहा कि अभी बादल बरसेंगे और पहाड़ों पर मजीद बर्फ भी पड़ेगी। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। कौमी शाहराहों पर बारिश की वजह से फिसलन ड्राइविंग करते हुए एहतियात की जाए। मोटरवे पुलिस की सफर के दौरान ड्राइवर हजरात को मोहतात रहने की हिदायत। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने बयान में कहा कि ड्राइवर मुनासिब रफ्तार से गाड़ी चलाएं और तेज रफ्तारी से गुरेज करें। कौमी शाहराह पर बारिश की वजह से स्लिपरी है, जबकि रोड ड्राइवर्स एहतियात करें। सैयद इमरान अहमद, तर्जुमान मोटरवे ने यह कहा है। और अब रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर आज मतला साफ है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सूबे के मैदानी इलाकों और जुनूबी अजला में आइंदा 24 घंटों तक बारिश का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात आइंदा हफ्ते से सूबे में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेश गोई भी करता है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जमील खान। जमील, बताइएगा पेशावर के मौसम के बारे में। जी बिल्कुल, पेशावर में आज मौसम सर्द और खुश्क ही रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के बेशतर इलाकों, ख़ुसूसन जो जनूबी अजला है वर मैदानी इलाके हैं, तो वहाँ पे आज बारिश का कोई इम्कान नहीं और मौसम जो है जज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला जो है वो 17 जनवरी से शुरू होगा, जो चंद दिन तक जारी रहेगा। आज पेशावर में कम अज़ कम जो दर्जा हरारत है तो वो 4 दर्जा सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 15 दर्जा सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि साथ साथ मौसम जज़वी तौर पर अबर आलूद है, लेकिन मौसम आज सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे के जो बालाई इलाके हैं तो वहाँ पे 17 जनवरी से बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी होगी, जहाँ पे सर्दी में मज़ीद इजाफा होगा। लेकिन आइंदा चंद रोज़ तक जो है मौसम यहाँ पे सर्द और खुश्क ही रहेगा। जी
उधर दीरबाला में रात से मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शीरीं हजरत से। शीरीं, आगाह कीजिएगा। ये है दीर, बर्फीली पहाड़ों और यखबस्ता हवाओं का मस्कन, जहाँ पे कल से काली घटाओं ने बसेरा कर रखा है और रात से बारिश और बालाई पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बात करता चलूँ अगर मौसम की, तो महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है और महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत जो है वो -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है। बात करता चलूँ अगर बर्फबारी की, तो बर्फबारी का ये सिलसिला जो है बालाई पहाड़ी से इलाकों में आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगा। दूसरी तरफ महकमे मौसमियात ने आज कराची में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची अब्दुल रशीद के मुताबिक मगरिब की जानिब से हवाओं का नया सिलसिला जुमेरात को रात गए पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। आसिम अशरफ कराची से हमें अपडेट करेंगे। आसिम, बताइएगा कराची के मौसम को लेकर क्या खबर है आपके पास? कराची वालों के लिए मौसम के हवाले से खबर है कि कराची में जो सर्दी की शिद्दत में एक मरतबा फिर जो है वो इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं का जो नया सिलसिला है वो कराची में दाखिल हो चुका है, जिसके बायस जो है वो ये भी एक पेशगोई की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो बूंदाबांदी का इम्कान जो है वो मौजूद है। जिसके बाद जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, वो सर्दी की लहर जो है वो 2 से 3 रोज़ तक जो है वो जारी रहेगी, जिसके बायस जो है वो कराची में दर्जा हरारत जो है वो मज़ीद नीचे जा सकता है। फ़िलहाल जो है वो कराची में आज के हवाले से जो बात की गई है उसमें जो दर्जा है ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब जो है वो तिबी माहिरीन ने इस सर्दी की नई लहर के बाद जो है वो शहरियों को खबरदार किया है कि इसके बाद जो मौसमी बीमारियां फूटती हैं उससे बचाव के लिए जो है वो पहले ही लोग तैयारियां कर लें, डॉक्टर से जो है वो मशवरा कर लें। इसके अलावा जो है वो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ा दें, बिलखुसूस जो है वो बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए, ताकि जो है मौसमी बीमारियों से महफूज रहा जा सके। जी। उधर अमेरिका और यूरोप में बर्फ के तूफान के बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए। सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। 7 लाख घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। यूरोप में शदीद बर्फबारी से 17 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में शदीद बर्फबारी ने हर चीज जमा दी। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और कैरोलिना में वक्फे वक्फे से बर्फबारी और तूफानी हवाओं का सिलसिला जारी है। शदीद बर्फबारी के बायस सैकड़ों परवाजें ताखीर का शिकार हुई। उधर यूनान में पारा -23 डिग्री तक गिर गया। पोलैंड, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। स्कूल, दफातर, हवाई अड्डे बंद कर दिए गए। जर्मनी के शहर रेक्टिस गार्डन में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। फौज को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तलब कर लिया गया। मौसमी खबरें आपने जानी और अब आपको बताएं कि इमरान फारूक की कायम मकाम MD स्विस सदरन मुकर्रर कर दिए गए हैं। स्विस सदरन गैस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में फैसला हुआ। इजलास में फैसला किया गया है कि मुस्तकिल MD तकर्री तक इमरान फारूकी काम करते रहेंगे। इमरान फारूक के कायम मकाम MD स्विस सदरन मुकर्रर कर दिए गए हैं। स्विस सदरन गैस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में ये अहम फैसला किया गया है और फैसला यही है कि मुस्तकिल MD तकर्री तक इमरान फारूकी काम करते रहेंगे। इमरान फारूक के कायम मकाम MD स्विस सदरन मुकर्रर कर दिए गए हैं। इजलास में अहम फैसला आया। फैसले के मुताबिक आपको बताएं कि मुस्तकिल MD तकर्री तक इमरान फारूकी काम करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में लवारी टनल खोलने से मुतालिक केस की समाअत में अदालत ने ज़िले इंतजामिया की टनल खोलने से मुतालिक यकीन दहानी पर अज खुद नोटिस केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि अगर मामला हल हो गया है तो इसे मजीद चलाने की ज़रूरत नहीं। चीफ जस्टिस ने टनल की बंदिश पर मकामी अफराद की एहतजाज पर नोटिस लिया था। सुप्रीम कोर्ट में लवारी टनल खोलने से मुतालिक केस को निपटा दिया गया है। अदालत ने ज़िले इंतजामिया की इस यकीन दहानी पर केस निपटाया है कि लवारी टनल को जल्द अज जल्द खोल दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में नई गज डैम तामीर से मुतालिक केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर तवानाई, वज़ीर खजाना और सेक्रेटरीज का काबीना को मंगल में तलब कर लिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद इलियास भट्टी ने अदालत को बताया कि CDWP की मीटिंग में डैम्स की तामीर की सिफारिश एक्निक को कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस तरह तो ये मामला एक्निक में जाकर फंस जाएगा। ख्वाहिश थी कि मेरे होते हुए मामला हल हो जाए। अदालत ने हिदायत की कि आइंदा पीर तक के इजलास की मीटिंग्स अदालत में पेश की जाएंगी। इसी पर बात करेंगे हनीफ खान से। हनीफ, मजीद आगाह कीजिएगा इस बात से मुतालिक। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस की सरबराही में आज अहम केसेस हुए जिसमें नई डैम के गंज डैम के हवाले से समाअत हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कुछ ख्वाहिशात ही रह जाते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे होते हुए ये डैम की तामीर हो जाए। चीफ जस्टिस ने और रिमार्क्स दिए कि पीर तक सेक्रेटरी तवानाई और वज़ीर तवानाई सेक्रेटरी काबीना को तलब किया है कि वो अदालत में पेश हो जाए और दीगर केसेस की बात की जाए जो अहम केसेस है वो चीफ जस्टिस के सरबराही में आज होंगे। 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेंगे। जी शुक्रिया हनीफ खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची के इलाके कोरंगी 1.5 नंबर के करीब मुसल्ला डाकुओं की लूटमार, मज़ाहमत पर फायरिंग से 35 साला दुकानदार जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद उमर के नाम से हुई। दूसरी जानिब शाह लतीफ पुलिस ने ससुरालियों के हाथों कत्ल होने वाली लड़की की कातिला को गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि कराची के इलाके कोरंगी 1.5 नंबर के करीब मुसल्ला डाकुओं की लूटमार के बाद मज़ाहमत पर फायरिंग से 35 साला दुकानदार जाँ बहक हो गया। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में पुलिस ने अहम कार्रवाई करके 30 साला रूबीना को कत्ल करने वाली देवरानी को गिरफ्तार कर लिया। SSP बलीर के मुताबिक 30 साला मकतूला रूबीना जोजा गुलाम हुसैन को गला दबाकर मारा गया। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात भी मौजूद हैं। मकतूला के ससुराल वाले खुफिया तौर पर रूबीना को दफनाना चाहते थे। मकतूला की देवरानी मुलजिमा लतीफ़ा ने इतराफ़ किया कि रूबीना को इसने गला दबाकर कत्ल किया। SSP बलीर का मजीद कहना है मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दूसरी जानिब कोरंगी 1.5 नंबर में दिन दिहाड़े नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके उमर नामी शख्स को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़ये की तफ्तीश जारी है। और अब आपको बताएं कि जलालपुर भटिया के इलाके कोहना में 8वीं जमात का तालिब इल्म मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी एक नज़र कुछ अहम खबरों पर। रावलपिंडी वाह कैंट के इलाके में नशियात फरोश की फायरिंग से जख्मी ASI जाँ बहक हो गया। रियाज POF अस्पताल में ज़ेर इलाज था। दौरान इलाज 2 ऑपरेशन हुए लेकिन वो जाँबर न हो सका। शहदाद कोट में मबर रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में रियाज मक्सी और मुश्ताक अहमद शामिल हैं। जामपुर में दाजिर रोड पर निजी फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आज आपको ले चलते तहसील गुजर खान की यूनियन काउंसिल जिरोरत्याल में, जहां इंसान तो हैं लेकिन बुनियादी इंसानी ज़रूरियात का नामो निशान नहीं है, मगर एक ख़ानदान बरसों से फलाह बहबूद का काम कर रहा है। हनीफ खान की रिपोर्ट। तहसील गुजर खान की यूनियन कौंसिल जरूरतियाल बेपनाह मसाइल का शिकार। न पीने का साफ पानी, गैस और सड़कें भी बराए नाम, जिन पर चलना है दुश्वार। अस्पताल का भी नामो निशान नहीं। राजा सूबेदार खान नवाब ने जरूरतियाल के मसाइल हल कराने के लिए राजा शाकिर और राजा अब्दुल जब्बार को मैदान में उतार दिया, जिन्होंने अपनी मदद आप के तहत आवाम के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी। इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ बुनियादी सहूलियात की बहुत कमी है। लड़कियों के लिए हाई स्कूल, बुनियादी हेल्थ यूनिट भी पूरी यूनियन कौंसिल में मौजूद नहीं। सबसे बड़ा मसला सुई गैस का मसला है। रोडों के हवाले से मसाइल, रोडें टूटी फूटी हुई हैं, गलियों नालियों के मसाइल हैं, हमारे इलाके के स्कूलों के मसाइल हैं,
और सबसे बड़ा मसला डिस्पेंसरी का मसला है। हेल्थ की यूनिट जी है, अगर डिस्पेंसरी बन जाए तो वो तो बहुत ही बेहतर है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में जरूरतियाल के रिहायशी लकड़ियां जलाने पर मजबूर है, जहां गैस होने के बावजूद इन्हें फराहम नहीं किया जा रहा। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि आवाम की बुनियादी जरूरियात का ख्याल रखा जाए। यूनियन काउंसिल की बुनियादी डिमांड्स हैं, उनमें हॉस्पिटल है, हाई स्कूल है। हमारे पास जो स्कूल हैं वो भी टूटे फूटे हैं, वो भी उनकी हालत ठीक नहीं है। अरबाब इख्तियार बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से और चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से इस्तदा गुजार हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ बुनियादी सहूलतें दे दी जाएं। राजा सूबेदार खान नवाब का खानदान कई बरसों से पूरी यूनियन काउंसिल की फलाह बहबूद का काम कर रहा है। तब्दीली सरकार की हुकूमत आने के बाद भी जरूरतियाल के मसाइल देखकर ऐसा लगता है न जाने कब इस इलाके की लोगों की किस्मत बदलेगी। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ हनीफ खान, न्यूज़, जरूरतियाल, गुजर खान। और अब आपको बताएं कि जलालपुर भट्टियां के इलाके जलालपुर कोहना में 8वीं जमात का तालिब इल्म मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। नामालूम मुल्जिमान तालिब इल्म को कत्ल करके लाश घर के बाहर फेंक गए। पुलिस ने शक की बिना पर एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद जाहिर मुनीर से। जाहिद, बताइएगा, दरिंदा सिफत मुल्जिमान के बारे में कुछ पता चल सका? नहीं, अभी तक पुलिस ने एक मशकूक शख्स को हिरासत में लिया है। मैं आपको इसकी तफसील बताता चलूँ। जलालपुर भटिया के नवाई इलाका जलालपुर कोना में 8वीं जमात के तालिब इल्म 14 साल कलैन अब्बास को मुबैना तौर पर बदफेली के बाद कत्ल कर दिया गया है। नामालूम कातिल लाश को उसके घर के बाहर फेंक गया। पुलिस जलालपुर भटिया ने मौका पर पहुंचकर लाश को कब्जा में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने शक की बुनियाद पर एक मन्नादार को गिरफ्तार किया है। लाश को थाने मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मोहम्मद जाहिद, बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को सूबे के गरीब अफराद के लिए कम लागत की हाउसिंग स्कीम शुरू करने की पेशकश कर दी है। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत से कहा है कि घरों की तामीर के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दे। चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स ने कहा कि सिंध स्कीम का जो भी नाम तजवीज़ करे वफाकी हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि स्कीम का मामला सूबाई काबीना आइंदा इजलास में इस पर गौर करेगी। पंजाब हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा इकदाम। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के कानून में तरमीम कर दी गई। दौरान सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के इंतकाल की सूरत में खानदान को रिलीफ दिया जाएगा। रिटायरमेंट की उम्र तक तनख्वाह भी मिलेगी। पंजाब हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा इकदाम है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के कानून में तरमीम कर दी गई। दौरान सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के इंतकाल की सूरत में खानदान को रिलीफ दिया जाएगा। रिटायरमेंट की उम्र तक तनख्वाह भी दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा इकदाम सामने आया है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के कानून में तरमीम कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे आसिफ मुसव्वर से। जी आसिफ, बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत ने जो पंजाब में हजारों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है उनके लिए एक बड़ा इकदाम उठाया गया। दौरान सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के इंतकाल की सूरत में उनके कानून में तरमीम कर दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के इंतकाल की सूरत में उनके खानदान को भी अब रिलीफ मिलेगा। जो मुलाजमीन अगर इंतकाल कर जाते हैं तो उनकी रिटायरमेंट की उम्र तक उनके खानदान को उनकी तनख्वाह भी मिलेगी और उसके साथ साथ उनको उनकी अपनी जिंदगी में मिलने वाले जो सालाना इंक्रीमेंट है उनसे भी जो मुतासर खानदान है वो मुस्तफीद हो सकेंगे। और ये तनख्वाह के सालाना इजाफे जो है इसका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बाकायदा मरासला भी जारी कर दिया है। और पॉलिसी से अपॉइंटमेंट पॉलिसी 2004 के तहत भर्ती होने वाले मुलाजमी जो है वो भी मुस्तफीद होंगे। इस सिलसिले में गवर्नर पंजाब ने इस तरमीम की बाकायदा मंजूरी दे दी है और उसके बाद मरासला भी जारी कर दिया गया है। ये तरमीम करने के बाद जो पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट के हजारों मुलाजमीन है उनमें एक खुशी की लहर दौड़ रही है और उनका कहना है कि इस तरह के फैसलों से उनके जो कारकर्दगी है वो बेहतर होगी। इस तरह के फैसलों से कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाया जा सकेगा। आसिफ मुसव्वर, बहुत शुक्रिया। बलोचिस्तान में सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दरमियान जंग। बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने पर भी जंग खत्म नहीं हुई। ज़िली हुकूमत सरबराहों ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान किया है। कोयटा से आसिम उल्फत की रिपोर्ट।
मेयर कोयटा डॉक्टर कलीमुल्ला और दीगर कौंसलरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि आइन के तहत लोकल बॉडीज के जो इख्तियारात थे वो सूबाई हुकूमत ने अपने पास रखे, जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है। असम्बली में तमाम मेंबरान बैठे, वज़रा साहबान बैठे, जो किसी कीमत पर ये इख्तियारात हमको मुंतकिल करवाना नहीं चाहते। मेयर कोयटा का कहना था कि इनके फंड्स सीज और टेंडर मंसूख किए जा रहे हैं। लोकल बॉडीज है, इनके जितने भी फंड इख्तियार सबको सीज करें, सबको सीज करें। यानी ये आइन की खिलाफ वर्जी इन्होंने की, अब एक्ट की खिलाफ वर्जी ये कर रहे हैं। जिले हुकूमत के सरबराहान का कहना था कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम न हुए तो वो बलूचिस्तान असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आजम उल्फत, नियो, कोयटा। कोयटा में वासा के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर शहर में पानी की फराहमी रोक दी। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा भी करते रहे। आसिफ बलोच की रिपोर्ट। वासा के मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी के लिए कोयटा प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने MD वासा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वासा के मुलाजमीन का कहना था कि 350 से ज्यादा मुलाजमीन को ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा, जबकि तनख्वाहों और दीगर अलाउंसेस से मुलाजमीन महरूम हैं। मुलाजमीन ने शहर में पानी की सप्लाई बंद करने का भी ऐलान किया। इसी हवाले से आज जो है शहर का पानी भी वासा एम्प्लॉयज यूनियन के फैसले के तहत बंद हो चुका है, और मजीद अगर ये हालात खराब करना चाहते हैं तो तमाम डिपार्टमेंट्स वासा के मुलाजमीन के साथ हैं। हमें तनख्वाह अदा नहीं की गई है। हमारा ओवर टाइम है, तकरीबन 400 साढ़े 400 लोगों को ओवर टाइम काटा है। गुज़िश्ता 4 महीने से इनका ओवर टाइम ही बंद है। इसके अलावा 34 से 35 लोग ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको बरहरात शोकास किया गया, जो कि गैर कानूनी हम समझते हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर उनके जायज़ मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ। वेलकम बैक। फैसलाबाद प्रेस क्लब में जारी किताब मेले में शहरियों की दिलचस्पी बढ़ने लगी है। मेले के तीसरे रोज भी सरकारी महकमों के सरबराहान और सियासी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे शौकत वट्टू। प्रेस क्लब में जारी 3 रोजा किताब मेले में शहरियों की दिलचस्पी बढ़ गई है। मेले के तीसरे रोज वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी बराए खवातीन डॉक्टर सोफिया अनवर, DG PHA आसिफ चौधरी, चीफ ट्रैफिक अफीसर इब्रार हुसैन समेत सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। किताब का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। किताब का अपना एक रोमांस है, किताब की अपनी एक वो अहमियत है। तरक्की अपनी जगह है, आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कीजिए, IT को यूटिलाइज कीजिए। किताब की अहमियत मुसलमा है, वो वहीं की वहीं मौजूद रहेगी। समाजी हलकों की जानब से किताबों की अहमियत के मतलब शऊर पैदा करने के लिए इस तरह की काविशें काबिल स्ताइश हैं। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। मारूफ शायर, मज़ाह निगार और मुतादिद शेरी और नसरी किताबों के मुसन्निफ इब्ने इंशा को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। उनकी शायरी और नसर आज भी अपने पढ़ने और सुनने वालों को मसहूर कर देती है। अब कुछ करो इस शहर को लगाना का। शायरे बेमिसल कहिए, मुनफरिद नसर निगार बुलाइए या बेबदल मज़ाह निगार का खताब दीजिए। एक इब्ने इंशा को किसी एक उन्वान से कहाँ याद किया जा सकता है। जालंधर के शेर मोहम्मद खान जब इब्ने इंशा हुए तो उन्होंने सुखन के क्या क्या महाज फतह ना किए और कहाँ कहाँ कामयाबी के अलम ना गाड़े। जिस झोली में 100 छेद हुए उस झोली का फैलाना क्या। शायरी, सहाफत, मजाह, सफरनामा, खतूत निगारी, मजामीन और तर्जुमाकारी, जिससे पूछिए वही मैदान इब्ने इंशा की उस्तादी और बादशाही की गवाही देगा। जबकि उनकी गाई हुई गजलों पर सर धुनने वाले आज भी करोड़ों में हैं। उनकी शायरी गुदाज गहरे हिस्सी तजुर्बात, जज्बात, सादगी और एहसासात का अलाव थी। जिसको भी उसने छुआ उसकी आंच उसके अंदर उतर गई। जबकि इंशा जी के सफरनामों और मकतूबात ने उर्दू अदब का दामन एक नए असलूब से भर दिया।
4 शहरी मजमू और 5 सफरनामों समेत 10 से ज्यादा किताबें देने वाले इंशा जी 11 जनवरी 1978 को दुनिया की बस्ती से कूच तो कर गए, लेकिन दिलों से उनका बसेरा आज भी खत्म न हो सका। हम तो चरागे अव्वल शब हैं, अव्वल शब बुझ जा। लाहौर में थाना चौक की हदूद में एक घर से 17 साल नौजवान की लाश बरामद हुई है। 17 साल नवीद की लाश बशीर आवान नामी शहरी के घर चारपाई पर पड़ी मिली। पुलिस का कहना है कि शुबा है कि 17 साल नवीद की मौत नशे के बाद ज्यादती के नतीजे में हुई। आपको बताएं कि नशे की ज्यादती के नतीजे में नवीद की मौत हुई है। इस शुबे का इजहार किया गया है पुलिस की जानिब से। लाहौर में थाना चौक की हदूद में एक घर से 17 साल नौजवान की लाश बरामद हुई है। 17 साल नवीद की लाश बशीर आवान नामी शहरी के घर चारपाई पर पड़ी मिली। पुलिस का कहना है कि शुबा है कि 17 साल नवीद की मौत नशे की ज्यादती से हुई है। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि लाहौर में थाना चौक की हदूद में एक घर से 17 साल नौजवान की लाश बरामद हुई है। और अब आपको बताएं कि लॉर्ड मेयर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अथॉरिटी है वो प्रॉपर आप डिवॉल्व करें और जो जो आपको इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उसमें मेंशन करें। ये ऑर्डर उन्होंने हमें सुनाया है और इंशाल्लाह विदिन अ वीक रेगुलर पिटीशन जो है वो दाखिल करेंगे और उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारा लोकल बॉडीज एक्ट 2013 है उसके मुताबिक हमें गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो इख्तियार देगी और सारे जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं बिलखुसूस लाहौर और बिलअमूम पंजाब के सारे बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो अवाम के जो वोट लेकर आए हैं, गली मोहल्लों से जो आए हैं, जो यूसी चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं, वाइस चेयरमैन हैं, डेप्टी मेयर्स हैं, वो सारे अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक उनकी खिदमत करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा इंसाफ मिलेगा। शेयर करने काजी मुबीन साहब आपको और ये मैं यहाँ ये जरूर कहूँ कि हमारी जुडिशरी में ऐसे ऐसे अनमोल हीरे हैं, जज साहिबान इतने खूबसूरत फैसले। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदे आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक उनकी खिदमत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से कत्ल का मुलजिम अबूरी जमानत खारिज होने पर फरार हो गया। मुलजिम ASI आतिफ शहजाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। दरखास्त गुजार मुलजिम ASI आतिफ शहजाद ने असलम को कत्ल करने की मामले में मुआवनत की थी। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से कत्ल का मुलजिम अबूरी जमानत खारिज होने पर फरार हो गया। मुलजिम ASI आतिफ शहजाद पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। दरखास्त गुजार मुलजिम ASI आतिफ शहजाद ने असलम को कत्ल करने के मामले में मुआवनत की थी। लाहौर हाई कोर्ट से कत्ल का मुलजिम अबूरी जमानत खारिज होने पर फरार हो गया। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट के, जहां पर कत्ल का मुलजिम अबूरी जमानत खारिज होने पर फरार हो गया, जबकि मुलजिम ने पुलिस को चकमा दिया और फरार हो गया। दरखास्त गुजार मुलजिम ASI आतिफ शहजाद ने असलम को कत्ल करने के मामले में मुआवनत की थी। NRO मौजूदा सियासी शऊर में सियासतदानों के एक दूसरे पर इल्जामात तो जारी हैं ही। कौमी एहतसाब ब्यूरो के सरबराह ने भी NRO से मुतालिक दो टोक बयान दिया। कहते हैं नैब किसी NRO का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन चेयरमैन नैब के बयान से जो सवालात की आंधी आई है थमने का नाम नहीं ले रही। कि पाकिस्तान NRO किसी भी शक्ल में हो, कोई भी दे, नैब कभी उसका हिस्सा नहीं होगा। NRO कौमी मुसालहती ऑर्डिनेंस। मुशर्रफ दौर में पाकिस्तानी सियासत में एंटर होने वाला ये जुमला पाकिस्तानी सियासत में अब तक छाया हुआ है। जो मर्जी कर ले, आपको NRO नहीं मिलेगा। मैं NRO के ऊपर लानत भेजता हूँ नाम स्पीकर। मैंने तो मुलाकात भी नहीं की है सिवाय असेंबली में, तो मैं NRO क्यों मांगू? मैंने तो मुशर्रफ से NRO नहीं मांगा। जुमेरात को कोट लखपत जेल में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा NRO की बातें करने वाले झूठ बोल रहे हैं, जबकि चंद रोज कबल वज़ीर इत्तलात ने एक इंटरव्यू में कहा कि नून लीग के बड़े NRO की कोशिश में हैं। NRO का जो मामला है, मैंने जिस तरह से अर्ज किया, आपकी तारीख है और यकीनी तौर के ऊपर आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपके बड़े अब भी बात कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं बताए ना।
ये बताते हर बात टेलीविजन पे नहीं बता। सियासी जमातों में एनआरओ पर चली बहस तो चेयरमैन नैब के बयान ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए। एनआरओ किसी भी शक्ल में हो, कोई भी दे, नैब कभी उसका हिस्सा नहीं होगा। आखिर ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई? एनआरओ मांग कौन रहा है, किससे मांगा जा रहा है? क्या कोई एनआरओ हो रहा है या सब बातें ही हैं, या पसे पर्दा कोई खिचड़ी पक रही है? मुल्क के सियासी मंजरनामे पर हालिया दिनों एक बार फिर एनआरओ की बाज गश्त जोरों पर है। एनआरओ है क्या, कब और किस किस ने लिया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनआरओ नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला तय होने को एनआरओ का नाम दिया गया। ये सदारती ऑर्डिनेंस साबिक फौजी सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने अमरीकी इमा पर 5 अक्टूबर 2007 में जारी किया। इस कानून के तहत सियासी मुखालिफत और दुश्मनी में कायम मुकदमात को हुकूमत कौमी मफाहमत के जज्बे के तहत माफ कर सकती है। बुनियादी तौर पर ये कानून उस वक्त पीपल्स पार्टी की जिला वतन सरबराह बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान और पाकिस्तानी सियासत में वापसी को मुमकिन बनाने के लिए जारी किया गया था। इस ऑर्डिनेंस के तहत 8000 से जायद अफराद के खिलाफ बदनुमानी और दीगर संगीन जराइम खत्म कर दिए गए। मफाहमत के इस नतीजे में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो खानदान पर तमाम माली लूट खसूट के मुकदमात हुकूमत पाकिस्तान ने वापस ले लिए। कहने को तो 1999 में भी नवाज शरीफ भी एक एनआरओ के तहत मुल्क से बाहर गए, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं किया गया। नवाज शरीफ समेत साबिक सदर आज भी इस बात की नफी करते हैं कि उन्होंने कभी कोई एनआरओ नहीं लिया। अब एक बार फिर जब मुल्क में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नैब के रडार पर हैं, एक साहब जेल में तो दूसरे अदालत में पेशियां भुगत रहे हैं, ऐसे में आए रोज एनआरओ की सदाएं सुनने को मिल रही हैं। पहले और अब के एनआरओ में फर्क ये है कि पहले खामोशी से या रात की तारीखी में एनआरओ मिले और अब उसकी गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। हुकूमत की जानिब से ईसीएल से नाम निकालने से इनकार पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्टी का हंगामी इजलास बुलाया है। मुशीर इत्तलात सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि साबित हो गया कि पीटीआई की हुकूमत अदलिया के फैसलों का कितना एहतराम करती है। नफीसा शाह ने कहा कि इमरान खान ने अदालत के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। हुकूमत का पीपी क़यादत का नाम इसे से निकालने से गुरेज। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी का हंगामी इजलास बुला लिया। शहर कायद में होने वाले इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। साबित हो गया कि इंसाफ सरकार अदलिया के फैसले को कितना एहतराम करती है। मामले पर मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब भी चुप न रहे। ऑपोजिशन के खिलाफ नैब कार्रवाई करती है और ऑपोजिशन के अराकीन उस बात को प्रोटेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं आप सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ हैं, एहतसाब के खिलाफ है। लेकिन जब वही कार्रवाई तहरीक इंसाफ के लीडरान के खिलाफ होती है तो फिर वो और जवाब निकालते हैं। मैं समझता हूँ कानून का मुसल्लमा रूल एक ही होना चाहिए। बिलावल भुट्टो की सियासत से खौफजदा नासिर उच्चत कंडों पर उतर रहे हैं। पार्टी रहनुमा नफीसा शाह भी क़यादत के दिफा में मैदान में आ गयी। नफीसा शाह ने वज़ीर-ए-आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा 44,000 यूनिट बिजली फूंक कर वज़ीर-ए-आज़म का हैरतों में मुब्तला होना एक मजाक है। वेलकम बैक। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मज़ालिम न थम सके। काबिज भारतीय फौज ने जिला शुपैया में मुहासरे के दौरान 7 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। कठपुतली इंतजामिया ने एहतजाजी मुजाहरे रोकने के लिए वादी में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मज़ालिम अभी तक न रुक सके। सरहद की सिक्योरिटी से कोई गर्ज नहीं, मुल्क में इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के बाहर तनख्वाहों से महरूम हजारों सरकारी मुलाजमीन ने शट डाउन खत्म करवाने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। अमेरिकी सदर ने मुल्क में इमरजेंसी लगाने की धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं डेमोक्रेट्स की सरहद की सिक्योरिटी से कोई गरज नहीं, मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करना मेरा इख्तियार है और इसे इस्तेमाल करूंगा। कांग्रेस ने रकम मंजूर ना की तो फौजी बजट से मैक्सिको सरहद पर बाड़ बनाऊंगा। व्हाइट हाउस के बाहर सरकारी मुलाजमीन का शट डाउन खत्म करने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आवाजें लौट कर आती हैं, इस मुहावरे को साइंसदानों ने सच करार दे दिया। साइंस के माहिरीन ने अपनी गैलेक्सी से करोड़ों नहीं अरबों बरस पहले के रेडियो सिग्नल्स मौसूल होने का दावा कर दिया।
साइंसदानों के मुताबिक गैलेक्सी से उन्हें अरबों साल पहले की आवाजों के सिग्नल मौसूल हो रहे हैं। इन आवाजों को खला में मौजूद रेडियो सिग्नल्स के जरिए से कैच करने की कोशिश की गई। इन आवाजों के सिग्नल से माहिरीन ने अंदाजा लगाया है कि सितारों का टूटना एलियंस की हरकत या आवाजों की रद्द अमल पर मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ बहुत पुरस्कार है। कैनेडियन रिसर्च सेंटर के मुताबिक रेडियो सिग्नल्स का जरिया इंतहाई कमजोर है, ताहम आवाजों की फ्रीक्वेंसी जमीन तक आते आते और भी कमजोर हो जाती है। ताहम माहिरीन इन आवाजों की पजल को जल्द हल करने के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल के फरोग के लिए आलमी फुटबॉलर्स की लाहौर आमद हुई तो निजी शॉपिंग मॉल में लाहौरियों की बड़ी तादाद ने काका और फिगो के नारे लगाने शुरू कर दिए। दोनों ही पाकिस्तानियों की मेजबानी के मशहूर नजर आए। इससे कबल कराची में स्टार्स को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा दिया गया। दोनों फुटबॉलर्स ने पाकिस्तान आमद को अपने लिए एजाज करार दिया। To help to development this sport in the country, and today we do a lot of promotion, and we will come back next April for the World Soccer Stars. Is an event we will come two teams with 10 legend players. Warm welcome to Pakistan. It's my first time here, and it's been a very great experience. काका और फीगो ने क्रिकेट बैट और बॉल के साथ रैंप पर वॉक की और लोगों के साथ सेल्फियां भी बनवाई। वर्ल्ड सॉकर स्टार्स के मैचेस 26 से 29 अप्रैल तक कराची और लाहौर में होंगे। देव हैकल गॉडजिला दुनिया में तबाही मचाने के लिए वापस आ गया। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स की नई झलकियां जारी कर दी गई। Which of these titans and which of these titans